वो देख कितनी नीचे भाई जो क्या बात है माय गुडनेस यार दिक्कत है अच्छा रफेल है भाई ओए क्या पहला पहला रफेल उतर गया हाँ आगे दूसरा आ गया फिर दूसरा आ गया ये दूसरा आ गया जी ऑटो रिफिलिंग है ना इसमें ये क्या बात है भाई क्या बात है सैल्यूट सैल्यूट प्राउड मोमेंट फॉर अस तीसरा भी आएगा सारे उतरे उतरे आ गया एक और आ गया ये देखो जी क्या बात है प्राउड मोमेंट हम लाइव देख रहे हैं ये आ गया सामने से वो देखो जी ये नीचे प्रिंस क्या बात है भाई बहुत ही चाह रहा हाँ बहुत ही मजा आ गया भाई। दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। आखिर दुनिया के बड़े चर्चित सौदे रफेल की पहली खेप अंबाला एयरफोर्स हवाई अड्डे पर उतर ही गई। जिस समय ये रफेल लड़ाकू 5 जहाजों का पहला काफिला हिंद की सरजमीन अंबाला पर उतर रहा था, उस वक्त भारतवासियों का सीना गौरव से फूल रहा था। आज हम भी साहिबे राफेल हो गए, शायद ये कह रहे थे देशवासी। इस दृश्य में एक खास बात यह थी कि इस काफिले का राफेल लड़ाकू जहाज का पायलट कश्मीरी मुसलमान हिलाल अहमद था। हिलाल अहमद को एयरफोर्स में सेवाओं के दौरान कई सम्मानजनक पुरस्कार भी मिल चुके हैं। कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सीमाओं की रक्षा का गौरव भी प्राप्त है अहमद को। और अहमद आजकल फ्रांस में भारत की ओर से डिफेंस अटैची की हैसियत से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अहमद ने इस जहाज को भारत के वातावरण और भौगोलिक हिसाब से डिजाइन कराने में कंपनी की मदद की है। रिपोर्ट के अनुसार हिलाल अहमद ने राफेल की शुरुआती डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राफेल लड़ाकू विमानों के लिए पायलटों का प्रशिक्षण लेने वाले भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के उच्च पदस्थ कश्मीरी अधिकारी उड़ी के हमले के बाद भारत में आतंकी लॉन्च पैड के खिलाफ 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का भी हिस्सा रहे हैं। वायुसेना के सूत्रों ने बताया है कि अहमद एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। विंग कमांडर की सफलता के सफर में मिग-21, मिराज 20,000 और किरण जैसे विमानों पर 3000 घंटे से अधिक की दुर्घटना मुक्त उड़ान, वर्ष 2010 में विंग कमांडर के रूप में बेहतरीन सेवा कार्यों के लिए उन्हें वायुसेना पदक का मिलना भी शामिल है। आपको बता दें, हिलाल के वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला राठर भी जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना की इन्फेंट्री का हिस्सा रहे। उन्होंने वर्ष 1962 में लद्दाख में चीन के खिलाफ युद्ध लड़ा और एक पिकेट को भी फतह किया। इस पिकेट को फिर रॉथर पिकेट नाम दे दिया गया। हालांकि अब्दुल्ला पिकेट नाम रखने की डिमांड वहां उठी थी, लेकिन इस पर कोई अमल नहीं हुआ। बताया गया है कि उनके पिता का सपना था कि हिलाल भारतीय वायुसेना में अफसर बने। उनकी मां ने हिलाल के जन्म से सिर्फ एक रोज पहले ही ईद के चांद ये ख्वाब देखा था कि भारत के इस महान, बहादुर और होनहार सपूत के जन्म के बाद उनके वालिद ने उनका नाम हिलाल ही रख दिया। हिलाल का मतलब चांद होता है, आप सब जानते हैं। बताया गया है कि उनके वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला राठर हिलाल की तरह यानी चांद की तरह जोश और रोशनी से भरपूर थे। बिलाल की इस सफलता पर वालिद की खुशी आज आप और हम और देशवासी सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हिलाल अहमद को सॉर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया जा चुका है। कश्मीरी एयरफोर्स पायलट यानी हिलाल अहमद भारत के पहले रफेल लड़ाकू विमान के पायलट बन गए हैं। जहां भारत में पहली तोप बनाने वाला टीपू सुल्तान मुसलमान, पहली मिसाइल बनाने वाला APJ अब्दुल कलाम मुसलमान
और भारत में फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान को भारत की सरजमीन पर उतारने का गौरव भी मुसलमान ही को प्राप्त हुआ। ये शायद वो लोग नहीं जानते थे कि ये गौरव भी इसी मुसलमान को प्राप्त होगा जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जहर उगलने की एक सियासत चलते हैं। खैर, इसके अलावा देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने वाले सैकड़ों ऐसे मुसलमानों के नाम हैं जिनको एक साजिश के तहत या तो भुला दिया गया, जो अपने आप में दुखद है। सवाल ये पैदा होता है कि हिलाल अहमद के बारे में इतनी चर्चा आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर हिलाल अहमद क्यों इतने छाए हुए हैं? इसकी वजह जो मेरे समझ में आई वो ये है कि हमारे देश में राष्ट्रवाद और सच्चे देशभक्त की परिभाषा का सांप्रदायिकरण हो चला है। सांप्रदायिकरण आप समझते हैं। भारत के बहुसंख्यक तो हैं ही प्रतिभाशाली, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहुसंख्यक हैं, उनकी चर्चा कहां तक करेंगे, बेशुमार लोग हैं। लेकिन जाहिर है जब कोई अल्पसंख्यक समुदाय से किसी प्रतिभा का दर्शन कराए तो उसको सराहना ही चाहिए, ताकि उसका और उसके समाज का मनोबल भी बढ़ सके और देश के प्रति अपनी सेवाओं को देने में ये समाज भी आगे बढ़े, जो देश की मजबूती के लिए भी बेहद जरूरी है। जब देश का एक खास वर्ग या ग्रुप लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, ऐसे में देश हित में एक ऐसे वर्ग की भी जरूरत है जो हिलाल अहमद जैसे प्रतिभाशाली भारतीयों की हौसला अफजाई करने वाले हों। इसी के चलते शायद हिलाल अहमद को सोशल मीडिया और कुछ मीडिया हाउसेस में भी जगह मिली है। आपको याद होगा, भारत के लिए न सिर्फ नुमाया कारनामा अंजाम देने बल्कि देश की आज़ादी से लेकर और सरहदों की हिफाजत तक मुसलमान एक ईमानदार नागरिक की हैसियत से अपनी भूमिका निभाते रहे हैं। बल्कि उससे पहले मुगल दौर में भारत की सीमाओं के विस्तार और अखंड भारत के निर्माण में मुसलमान ने ही तारीख रची है। ये याद है ना आपको, जो बदकिस्मती से अब मिटाई जा चुकी है, बल्कि हकीकत के खिलाफ लिखी और पढ़ाई जा रही है। ये एक विडंबना है देश की। अब भारत की नई शिक्षा नीति के तहत किन किन सच्चाइयों को मिटाकर मनगढ़ंत कहानियां लिखी जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी, अंधविश्वास और बेसरोपैर की कहानियां गढ़ी जाएंगी और नई नस्ल को नफरत के बॉम्ब बनाए जाएंगे, रब ही जाने। खुदा करे हमारा ये गुमान गलत हो जाए। पता नहीं गलत होगा कि नहीं, ये समझ में, और हमारा प्यारा देश वापस अखंड भारत बन जाए, ऐसी हमारी मनोकामना है, जिसकी उम्मीद जरा कम नजर आती है करंट सिनेरियो में। क्योंकि अब जो क्रोनोलॉजी है ना, ये क्रोनोलॉजी वर्ड बहुत अच्छा मिला है हमें, गृह मंत्री जी ने दिया है। अब जो क्रोनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है वो देश को तोड़ने की लग रही है। आपको लग रही है ना? हाँ, जोड़ने की नहीं लग रही। यानी किसी को नागरिकता देने तो किसी से छीनने की। गृह मंत्री खुद कई बार कह चुके हैं ना, हम नया इतिहास लिखेंगे, जो लिखा भी जा रहा है। उन्हीं के शब्दों में अगर कहा जाए तो इतिहास के पुनर्लेखन की बात पर वो अक्सर जोर देते रहे हैं और उन्होंने इस पर जोर देते हुए, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 16 अक्टूबर 2019 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित संगोष्ठी में कहा था कि हमें अंग्रेज इतिहासकारों और वामपंथियों को दोष देना बंद कर देना चाहिए और सत्य पर आधारित इतिहास लिखना चाहिए। ये सत्य किसको कहते हैं, आप और हम जानते हैं। उन्होंने सावरकर के लेखन का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर न होते तो 1857 की क्रांति इतिहास न बनती और उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते हैं। यह है इनका सच। अब इस वक्तव्य में कितनी सच्चाई है आप भी मेरे ख्याल है अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर टिप्पणी करने या और मजीद बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट करना है वीडियो को। अमित शाह जी ने कहा अब समय आया है हिंदुस्तान के इतिहासकारों को एक नए दृष्टिकोण के साथ इतिहास को लिखने का। उन्होंने कहा, मैं अब भी कहता हूं कि पहले जिसने लिखा है उसके साथ विवाद में ना पड़ो। उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है, हम अपने हिसाब से लिखें, सत्य को बताने का काम करें। ये अमित शाह जी कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि अब जो लिखा जाएगा वो ही सत्य होगा और लंबा भी चलेगा। हाँ, पता नहीं।
उस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। ये अब इस संकल्प के साथ ये तो आगे बढ़ रहे हैं, यानी गृह मंत्री हैं और जो गृह मंत्री जी की पार्टी है, इस संकल्प के साथ ये तो आगे बढ़ रहे हैं। और देश कहां बढ़ रहा है, आगे या पीछे, आप तय कीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।